हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मुझे मेरी पुरानी वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई एनिमेशन कैसे बनाते हैं या आप ये एनिमेट कैसे करते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो ही बना डालूँ तुम सबके लिए। हाँ, पूरे 2 लोगों ने कमेंट करा था एंड वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो मैं यहाँ पे हूँ आपको बताने के लिए, और आप बस सुनो और देखो, वीडियो के मज़े लो। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एज अ सोलो एनिमेटर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास स्टूडियो है तो या तो आपको पहले से नॉलेज होगा, और स्टूडियो के लिए तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो सब मैं नहीं बताऊंगा। मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको एज अ सोलो एनिमेटर समझ आ जाए, अकेले आप सारा कुछ कर पाओ। सो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का सबसे पहला काम होता है, या तो वो बिज़नेस हो, या तो वो कोई वीडियो हो, या कोई भी कंटेंट हो। सबसे पहला काम है आपको आइडिया ढूंढना। सबसे पहले आइडिया ढूंढने के लिए चाहिए आपको एक खाली जगह, और वो खाली जगह है बाथरूम। अब वहाँ जाके आप कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं, बट बाथरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। अब आपको आइडिया जब मिल गया है तो उसके बाद आपको स्टोरी बनानी है। बेसिकली आपको सोचना है कि आपको उस वीडियो में या फिर उस आइडिया से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें दिखानी है या क्या समझाना है। ये आइडिया या तो आप लिख सकते हो कहीं भी अपनी नोटबुक वगैरह में। इसके लिए आपको कोई बहुत भारी चीज़ नहीं चाहिए, ना लैपटॉप, ना आईपैड वगैरह, कुछ भी नहीं चाहिए। आपको चाहिए आपके लिए एक पेन और एक पेपर। बहुत सारी चीज़ें आपकी पेन पेपर में ही हो जाएंगी, तो इससे कोई बीटी नहीं है। फिर आपकी बारी आती है कैरेक्टर डिज़ाइनिंग की। कैरेक्टर डिज़ाइनिंग जितना हो सके उतना मिनिमलिस्टिक या फिर सिंपल रखो, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तुम बनाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें मुश्किल होगी बाद में एनिमेट करने के लिए। इससे बढ़िया बात है कि आप बहुत सिंपल डिज़ाइन रखो। हाँ, वो स्टिक फिगर भी हो सकता है, बट मेन फोकस रखो आइज़ पर, आँखों पर। आँखें बड़ी बनाओ, बॉडी सिंपल बनाओ, दैट्स इट। हाथ बनाना मुश्किल काम है, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है पैर बनाना। तो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि आप चेहरा बहुत बड़ा बनाओ और बॉडी थोड़ी सी छोटी बना दो, और ऐसा कैरेक्टर डिज़ाइन बनाना कि आपको फिर बाद में उसके अलग अलग साइड्स या फिर फेस या फिर कोई भी एक्सप्रेशन दिखाना हो तो उसमें आसानी हो। और अगर थोड़ा बहुत अलग भी दिखे तो बोल देना आर्टिस्टिक स्टाइल है। फिर बारी आती है स्टोरी बोर्ड की, और इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि स्टोरी बोर्डिंग में आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने सीन्स को इमेजिन करते हो और उन्हें किसी भी पेपर या फिर कहीं पे भी ड्रॉ करते हो कि आपका सीन दिखना कैसा चाहिए। अब स्टोरी बोर्डिंग आपकी कितनी भी रफ़ हो सकती है, कैसे भी आप कोई भी कुछ भी यूज़ कर सकते हो स्टोरी बोर्डिंग के लिए। बस डिसाइड करो कौन बोलेगा, कौन मारेगा, कौन ड्रामेटिक पॉज लेगा। ये स्टेप स्किप मत करना, वरना बाद में एनिमेशन के बीच बोलोगे यार ये सीन यहाँ क्यों है। फिर बारी आती है एनिमेशन की। अब आपको ज़रूरत होगी अच्छे लैपटॉप की, अच्छे ग्राफिक टैबलेट की। मतलब अच्छा नहीं, आपको इतना होना चाहिए कि आपका उससे काम चल जाए। फिर आपको एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्रीटा यूज़ करो, क्योंकि क्रीटा एक तो फ्री है, दूसरा इजी टू लर्न है, और आपको अभी सीखने के लिए तो क्रीटा यूज़ करना चाहिए। ज़्यादातर लोग या तो क्लिप स्टूडियो पे भगते हैं या तो एडोब एनिमेट सीसी पे भगते हैं। अब प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको की फ्रेम्स बनाने। की फ्रेम्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ। की फ्रेम्स ऐसे फ्रेम्स होते हैं जिसमें आप ज़्यादा अपनी ऑडियंस को इम्पैक्ट देना चाहते हो। वो फ्रेम्स जो बहुत सुंदर लगें और जिस पे आप ऑडियंस को ज़्यादा देर तक रुकवाना चाहते हो, जिनकी वजह से ऑडियंस हुक हो। की फ्रेम्स बनाने के बाद आपको उनके इन बिटवीन्स बनाने। इन बिटवीन्स क्या होते हैं, जो आप की फ्रेम्स बना रहे हो उन दो की फ्रेम्स के बीच में इन बिटवीन्स डालते हो, ताकि आपकी एनिमेशन स्मूथ लगे। अब एज अ सोलो एनिमेटर आपका सिंपल सा एक मंत्र है कि आप 24 FPS मत यूज़ करो, 12 FPS यूज़ करो, और फाइटिंग सीन्स में ज़्यादातर कैमरा शेक ऐड करो और मोशन ब्लर ऐड करो। लोग बोलेंगे वाओ डायनेमिक एनिमेशन। और हाँ, अगर लैपटॉप फ़ैन हेलीकॉप्टर जैसा साउंड करे तो समझ लो एनिमेशन इमोशनल हो रही है, समझे। फिर एनिमेशन के बाद आती है कलर और बैकग्राउंड की। कलर आप ज़्यादातर सेम ही रखो, अपने मूड के हिसाब से जो आपको ठीक लगे वैसा करो। एंड बैकग्राउंड आपको जितना टाइम लगे उतना दो, बस ज़्यादा डिटेलिंग में मत घुसो। खुद पेंट करो 2 दिन और सिंपल ग्रेडियंट डाल दो 1 सेकंड में, और ब्लर लगाओ और बोल दो डेप्थ है, इजी पीजी। और याद रखो डार्क सीन्स में कम डिटेल्स होती हैं और
ज़्यादा इज्जत होती है। फिर बारी आती है आपकी साउंड एंड वॉइस की। वॉइस एक्टिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पूरी कास्ट हो। हीरो भी आप, विलन भी आप, और कोई बूढ़ा आदमी भी आप जिसकी आवाज़ थोड़ी भारी होगी और खांसते रहोगे, दैट काइंड ऑफ आवाज़। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे? माइक नहीं है, कोई बात नहीं, मोबाइल चलेगा। ब्लैंकेट के अंदर रिकॉर्ड करो, पेरेंट्स को बोलो ऑनलाइन क्लास है। एंड देन फाइनली बारी आती है कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन का मतलब है जितना भी आपने सब कुछ बनाया है उसको एक साथ जोड़ना, बैकग्राउंड्स को, एनिमेशन को और साउंड को एक साथ जोड़ के एक पूरी वीडियो बनाना। अब कॉम्पोजिशन आप कोई से भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। अब वो आफ्टर इफेक्ट्स हो सकता है, या फिर प्रीमियर प्रो हो सकता है, या फिर आपका डाविंची रिजॉल्व हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। कॉम्पोजिशन में आप सारी चीज़ों को जोड़ते हो और सारे विजुअल इफेक्ट्स हो गए या फिर ऑडियो इफेक्ट्स हो गए, उन सब पे काम करते हो। और एक बार जब सब कुछ फाइनलाइज हो जाए बस एक्सपोर्ट कर दो, दैट्स इट, आपकी वीडियो तैयार है एंड आप एक एनिमेटर बन चुके हो। अब ये वीडियो को आप यूट्यूब पे डालो, इंस्टा पे डालो, वो आप पे डिपेंड करता है। एंड लास्ट में आउटरो ऐसा रखना कि आप 3-4 बार अपना नाम लिख दो, जैसे कि डायरेक्टर आपका नाम, एनिमेटर में आपका नाम, स्क्रिप्टिंग में आपका नाम। तो बस इतना ही है एनिमेशन सीखना, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बट ये मांगता है आपका पैशन और आपका बहुत सारा टाइम। अब अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो अगली वीडियो किस पे बनाऊँ, या फिर अपना आइडिया कमेंट कर दो ताकि मैं चुरा लूँ। That's it. Thank you for watching this video and bye bye.